जय माँ भद्रकाली। सभी भक्तों को नवरात्र की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गे काली चौकी से मैं भगत शुभम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी पर भगवती का विशेष कृपा सदैव बना रहे, गुरु महाराज का विशेष रूप से आप सभी पर आशीर्वाद बरसता रहे। भक्तों, आज जो आपको विषय में जो यह ज्ञान लेकर आया हूँ यह बहुत ही गुह्य और गुप्त ज्ञान है। आज हम जानेंगे देवी देवता को यज्ञ से कैसे भोग देते हैं और कैसे उन्हें हम प्रसन्न करते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जी हमारे देवी देवता रुष्ट तो नहीं है, हम उन्हें कैसे भोग प्रसाद दें जिससे हमारी जो शक्तियाँ हमारे साथ चल रही हैं वो हमारी मदद करें और हमें अपनी जो समग्र ऊर्जा है हम तक पहुँचाएँ और अपनी कृपा हम तक हमेशा बरसाती रहें। उसी संदर्भ में जो आज यह ज्ञान है आपके बीच लाया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुँचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। भक्तों, यह विधि विधान है जैसा कि हमारे वेदों, चारों वेदों, उपनिषदों में सारी चीज़ों में यह बताया गया है कि यज्ञ से जीवन में बहुत जो अर्जित तप है, जो ज्ञान है, जो शक्ति है, उस ऊर्जा का अपने जीवन में संचय किया जाता है, उसका अपने जीवन में उपयोग किया जाता है। यज्ञ के माध्यम से जीवन में एक अलग तरह की ऊर्जा प्रकृति से एक संयोग से आपके जीवन में प्रकाश भरती है, जिससे जो आपके कुल देवी देवता हैं, पितृ देवता हैं, आपके इष्ट देवता हैं, आपके जो भी रक्षक देवता है, क्षेत्रपाल देवता है, सब तक आप यज्ञ के माध्यम से भोग पहुंचाते हैं। जिससे जो यज्ञ का जो विधि विधान है, इस के जो भोग लगाने की प्रक्रिया होती है वो दो तरह से होती है। या तो आप किसी देवी देवता के नाम से कोई चीज़ चढ़ाएं, भोग प्रसाद दें, मीठा चढ़ाएं, पान चढ़ाएं, लौंग चढ़ाएं, जो भी जैसा चाहें आप चढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है कि उनके नाम से अगियारी पे अर्थात गोहरी का उपला हो, यज्ञ हो, कंडे जला करके आप उनके नाम से आहुति दें, जिससे वह देवता अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और यह विधि विधान बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है और यह बहुत ही गुप्त है। अब बात करते हैं कि हम देवी देवताओं को कैसे प्रसन्न करें। भक्तों, तो आप इस बात को गहराई से समझिए। पहला जो अगियारी पे भोग दिया जाता है वो लौंग के जोड़े का दिया जाता है। आपको देसी घी लेना है, संभव हो तो गाय का घी हो तो बहुत उत्तम होगा, और ना मिले तो आप कोई भी देसी घी लें। उसके बाद लौंग, 2 लौंग हो रहेगी, अर्थात एक लौंग के साथ एक लौंग रहेगी, और लौंग जो है फूल वाली होनी चाहिए और लौंग बिल्कुल खंडित ना हो, उसका फूल पूरा लगा हो, अच्छे से रहे। अब आप जो लौंग रहेगा उसको उस घी में डुबो करके रख लेंगे आप, और जो भी जब अगियारी पे आप भोग देंगे, जो आपका गोहरी का उपला होगा या आप कोई हवन सामग्री के साथ आप उसको देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन जो विधि विधान है गोहरी के उपले पे, कंडे पे, और ये दोनों उपलब्ध नहीं है तो आप जो है जो कपूर हम जलाते हैं उसके ऊपर भी लौंग का जोड़ा का भोग उन देवी देवता के नाम से दे सकते हैं। अब नवरात्र के संदर्भ में जैसे बात करूं तो सर्वप्रथम जो आप पहली आहुति देंगे, पहले तो आप अपने इस देवी देवता का पूजा पाठ करने के बाद एक दीपक जलाएंगे कुल देवी देवता के नाम से। इस समय कुल देवी देवता की शक्ति प्रधानता होगी, क्योंकि वही शक्ति आपके सारे इष्ट की कृपा, आपके जितने भी पितृ की कृपा है, आपके जो क्षेत्रपाल की रक्षा करने की जो कृपा है, वो सारी शक्तियाँ स्वतः आपका साथ देने लगेंगी। इसीलिए कुल देवी देवता के नाम से ज्योत जलता है। अब आप कुल देवी देवता के नाम से एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, सरसों के तेल का या गाय के घी का भी आप दीपक जला सकते हैं, यथासंभव जो आपके पास उपलब्ध हो। जलाने के बाद आप गोहरी का उपला लेंगे, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उसमें घी डाल के उसमें अगियारी को थोड़ा सा इस तरह से बना लेंगे जिससे कि उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाए। अब आप 2 लौंग को घी में डुबो करके पहला आहुति भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करेंगे, क्योंकि विघ्नहर्ता जो है प्रथम पूज्य भगवान गणेश है। उनके श्री चरणों में आप भगवान जी गणेश जी को प्रार्थना करते हुए यह बोलेंगे कि हे प्रभु, ये आपको भोग प्रसाद दे रहा हूँ, लौंग का जोड़ा, मेरी रक्षा करें। जो भी मेरे जीवन में विघ्न आ रहे हों, किसी तरह का कोई भी क्रिया मेरे ऊपर बाधी गई हो, हमारे कुल देवी देवता या हमारे देवी देवताओं तक हमारी जो भोग प्रसाद मैं देता हूँ न पहुँचता हो, तो हे विघ्नहर्ता विघ्नों को हर लीजिए। ऐसा प्रार्थना करते हुए आप सर्व पहला भोग भगवान गणेश जी के नाम से होगा। उसके बाद दूसरा भोग जो आप देंगे गुरु महाराज के नाम से देंगे, क्योंकि 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। दूसरा जो भोग होगा गुरु जी के नाम से होगा,
गुरुदेव महाराज की कृपा जब साक्षात आप पे बरसती रहेगी तो जीवन में आपके अंदर के भंडार निश्चित रूप से आप बढ़ते रहेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी, गुरु महाराज की शक्ति, गुरु तत्व आपको बचा लेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। तीसरा जो भोग होगा आपके पितृ देवता का होगा, क्योंकि पितृमंडल देवमंडल से भी ऊपर है। आपके पितरों के नाम से भोग होगा कि हे पितृ महाराज, हम आपके नाम से यह भोग दे रहे हैं, इस भोग को स्वीकार करें। सच्चे हृदय सच्चे भाव से पूर्ण आस्था से आपको भोग दे रहा हूं, दे रही हूं, निश्चित रूप से इसे स्वीकार करें। उसके बाद अगला जो भोग होगा आपके कुल देवी देवता का होगा। उनमें आप प्रार्थना करेंगे कि हे मेरी कुल देवी देवता, आपसे आज से मैं आपको यह भोग प्रसाद दे रहा हूं, आप मेरे भोग प्रसाद को स्वीकार करें। हमारे से कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें, हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें, जीवन में हमारी उन्नति हो, जीवन में शांति बढ़े, सुख बढ़े, वैभव बढ़े, कीर्ति बढ़े। ऐसा प्रार्थना करते हुए कुल देवी देवता के नाम से आप भोग देंगे। और उसके बाद जो है, इसके तुरंत बाद आपको क्षेत्रपाल देवता के नाम से भोग देना है। यह जो मैं सीरियल बता रहा हूं, इसको इसी तरह से आपको देना है भक्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त है, अर्जित है, गुरु महाराज के आदेश से आपको बताया जा रहा है। क्षेत्रपाल जी के नाम से आप जो भोग देंगे वो आपके क्षेत्रपाल जो भी हों, भैरव बाबा भी हो सकते हैं, या आपके जो डीह हों, डीह बाबा के नाम से भी जाना जाता है गाँव में, उनके नाम से आपको भोग प्रसाद देना है। उसके बाद आपके इष्ट देव, जैसे माता काली के जो उपासक हैं, माता शीतला के उपासक हैं, माता दुर्गा के उपासक हैं, अभी नवरात्र का समय चल रहा है, भगवती का यह दिन है, भगवती को यह लौंग पे जब आप भोग देंगे, महारानी से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती, आपको साक्षी मान के यह भोग आपके श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ, भगवती इसे स्वीकार करें। महारानी, आप दुखों को हरने वाली हैं, सुखों को प्रदान करने वाली हैं, कष्टों को दूर करने वाली हैं। हे माता रानी, कोई भूल चूक हुई हो क्षमा करें भगवती, हमारे भोग प्रसाद को स्वीकार करें भगवती, और जीवन में हमारे सुख शांति वैभव कीर्ति प्रदान करें। ऐसा कहते हुए महारानी का यदि कोई सेवक हो, उनका कोई इष्ट हो जिसको आप मानते हो, भगवती का कोई उपासक हो, तो उस तरह से करें। भोलेनाथ का जो उपासक हो, भोलेनाथ की से अपनी दुहाई लगाएं। उसके बाद अगला जो चलेगा भोग, वो चलेगा बाबा गुरु गोरखनाथ जी के नाम से, क्योंकि शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ जी हैं। बाबा गुरु गोरखनाथ जी ही शाबरी विद्या जनमानस के लिए दिए थे, जिससे आज भी जब बाबा गुरु गोरखनाथ जी की जहाँ शक्तियाँ चलती हैं वहाँ कोई विद्या कार्य नहीं करती है। यह बात आप भली भांति समझें। साक्षात नाथों के नाथ बाबा गुरु गोरखनाथ जी के नाम से जब आप अग्यारी पे भोग देते हैं तो नाथ लोक में आपका भोग जाता है, जिससे नाथ लोक के गण, नाथ लोक की शक्तियाँ आपकी रक्षा करती हैं, और नाथ योगी के आगे कोई शक्ति, कोई विद्या नहीं चलती। जहाँ नाथ योगी खड़े होते हैं, यमदूत भी बाबा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। बाबा गुरु गोरखनाथ जी के नाम से, दुहाई गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, दुहाई बाबा गुरु गोरखनाथ जी के नाम से यह भोग प्रसाद आपके श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। बाबा स्वीकार करें, बाबा स्वीकार करें, स्वीकार करें। इस दास से, इस जन से कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें बाबा। ऐसा प्रार्थना करते हुए आप उनको भोग देंगे। और उसके बाद अगला जो भोग होगा, कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी हैं, बालाजी महाराज। बालाजी महाराज के श्री चरणों में आप निश्चित रूप से भोग देंगे, क्योंकि जहां माता महाकाली जहां चलती हैं वहां बाबा गुरु गोरखनाथ जी उनके गुरु हैं, वो साथ साथ चलते हैं जोड़े में, और बालाजी महाराज निश्चित रूप से उनकी ध्वजा, भगवती का ध्वजा लेकर आगे आगे चलते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और आपको बालाजी महाराज जी के नाम से निश्चित रूप से भोग देना ही देना है। अगर आप इस तरह से, इस विधि विधान से आप उन्हें करते हैं, उस तत्पश्चात आपकी जो श्रद्धा हो, आप फल, मीठा, दूध या जो भी आपके पास हो, इसके बाद कुछ भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार जिस देवी देवता को जो देना चाहें दे सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं इस विधि विधान से यदि आप इस तरह से देवी देवता की उपासना करते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, निश्चित रूप से फलीभूत होगा। आज तक आपको इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी होगी, और भक्तों मैं आशा करता हूं अब इसका लाभ उठाएं। नवरात्र के 9 दिन अपने देवी देवताओं का हवन करें, पूजा पाठ करें, या किसी भी दिन आप शनिवार के दिन, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, क्योंकि दिन सब भगवती के हैं, सब बाबा महाकाल के बनाए हुए हैं। आपके अंदर पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा होगी, गुरु में आस्था होगी, माता पिता की सेवा करें। निश्चित रूप से आपके कुल देवी देवता पर अगर किसी तरह का बंधन भी होगा तो भगवती उसमें कृपा करेंगी, निश्चित रूप से बंधन खुल जाएगा।
इष्ट की जहां कृपा होगी, जहां गुरु गोरखनाथ जी के नाम से आपका भोग प्रसाद चढ़ेगा, अगर किसी के कुल देवी देवता बधे होंगे तो गुरु गोरखनाथ जी की शक्तियां कार्य करेंगी, निश्चित रूप से आपके कुल देवी देवता तक वो भोग प्रसाद निश्चित रूप से पहुंचेगा। क्योंकि जो ये भोग दे रहे हैं आप किसी एक देवी देवता को नहीं दे रहे हैं, इस बात को आप विशेष तरह से समझें। जो एक गहराई बताई गई है, इसीलिए बताई गई है कि सर्वप्रथम आप विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को भोग दिए हैं, जिससे जो आपके जीवन का जो भी संकट है, प्रथम पूज्य होने के नाते भगवान गणेश जी का यह दायित्व बनता है। भगवान से आप प्रार्थना करेंगे पूरे हृदय से, पूरे श्रद्धा से, निश्चित रूप से विघ्नहर्ता आपके विघ्नों को हर लेंगे और आपका जो भोग प्रसाद है आपके इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता जितने भी हैं सबके पास पहुंचेगा आपका भोग प्रसाद, और जीवन में आप खुशियां आपके लहलहाएगी और जीवन में आप अन्न धन के भंडार को भरेंगे। भौतिक जगत में आपका नाम ऊंचा होगा, आध्यात्मिक जगत को आप छू पाएंगे। हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली।